जिस पर हेनरी ने जवाब दिया अगले महीने। तभी एक कैदी ने कहा कि सबको यकीन है कि हेनरी शरीफ है। हेनरी ने भी कहा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इस पर मैक्स ने उससे कहा कि तुमने जेल में समय बिताया है तो तुम चाहे कुछ भी कहते रहो, बाहर सबको ऐसा ही लगेगा कि तुमने कोई तो जुर्म किया है। खैर जल्द ही हेनरी को जेल से छुट्टी मिल गई। वो सबसे पहले डेबी से मिलने गया, मगर जब जो ने दरवाजा खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गया। और तो और डेबी के पेट में उसका बच्चा भी था। ये सब देखकर हेनरी मन ही मन सोचने लगा कि कैसे उसकी जिंदगी एकदम बदल गई। डेबी ने हेनरी को उसका पूरा सामान दिखाया और उससे पूछा कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी जो वहां आया उसने हेनरी को एक बिजनेस का ऑफर दिया और कहा कि कोर्ट में मेरा नाम ना लेने के लिए शुक्रिया। मगर हेनरी ने कहा कि मैं तो तेरा नाम जानता ही नहीं, और वहां से चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां से ये सारी वारदात शुरू हुई थी। लेकिन तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो जमीन पर गिर गया। वो गाड़ी जूली नाम की एक औरत चला रही थी। जूली ने हेनरी को बहुत बुरा भला कहा और फिर पूछा कि तुम ठीक तो हो। तभी वहां बैंक का गार्ड भी आया और एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगा, लेकिन हेनरी ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गार्ड उसे थोड़ा सहारा देते हुए साथ वाले कैफे में ले गया, जहां जूली भी उनके पीछे पीछे आई। और हेनरी ने जूली से कहा कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इस पर जूली ने कहा कि मुझे मत देखो, सड़क पर देखकर चला करो, और ये कहकर वो वहां से चली गई।